राधे राधे महाराज। रोहित दुबे जी। महाराज जी, आप श्री दोनों का हरिओम एक जैसा बाबा। प्रश्न है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पाप कर्मों का फल शरीर को ही भोगना पड़ता है, ना कि आत्मा को। लेकिन आत्मा आसक्त हो चुकी है शरीर पे। समस्या तो इसी बात की फंस गई ना कि आत्मा शरीर में आसक्त हो सकती है। जैसे तुम ईमानदारी से बताओ, तुम अपने को आत्मा मानते हो, शरीर मानते हो ना? इसीलिए उसको बार बार दुख भोगना पड़ रहा है, जन्म मरण भोगना पड़ रहा है। यही बात को, इसी को जब हम साधना के द्वारा अपने को अलग देख लेते हैं तो जीवन मुक्त हो जाता है, वो विदेह मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समस्या तो यही है कि निर्विकार आत्मा विकारी शरीर में फंस गई। शरीर ने नहीं फंसा, आत्मा ने स्वयं इसको स्वीकार कर लिया। जैसे मैं पुरुष हूं, अब वो मैं है आत्मा और पुरुष है माया। अब आत्मा ने माया को पकड़ लिया और कह रहा है माया ने मुझे पकड़ लिया। उल्टा बोलेंगे ना आप बोलेंगे उल्टा कि मैं तो छूटना चाहता हूं पर माया ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे हम पकड़े हैं। अब हम कहते हैं माइक ने मुझे पकड़ लिया, मैं तो छोड़ना चाहता हूं। तो छोड़ दो। तुम्हें किसने पकड़ रखा है? तुम ही काम को भोगते हो, तुम ही क्रोध करते हो, तुम ही लोभ करते हो, तुम ही मोह करते हो। तुम्हें किसने पीड़ा दी? तुम जब इच्छा करोगे तब आएगा, ऐसे थोड़ी काम आ जाएगा। आप विषयों का ध्यान करोगे, विषयों का चिंतन करोगे तो काम आ जाएगा। अगर भगवान का चिंतन करोगे, भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान आ जाएंगे। तो हमारी गलती हो गई है। इसी गलती को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। हम खूब नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, पवित्र भोजन करें, समाज को सुख देने वाले कार्य करें, किसी को दुख न दें। अभी ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होगा तो जैसे हम आपको अलग देखते हैं ना, ऐसे हम अपने शरीर को अलग देखते हैं। जितना दूर आप हैं उतने दूर शरीर है, हम शरीर नहीं है। ये अनुभव होता है शुद्ध ज्ञान से। वो अंदर का होगा, वो बातचीत की बात नहीं है। बातचीत के कहोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। वो अंदर की आपकी अनुभूति होनी चाहिए। सुख दुख, लाभ हान, जय पराजय, गर्मी सर्दी, मान अपमान सब सह गए, क्योंकि वो शरीर में हो रहे हैं, अपने में नहीं। पाप और पुण्य, कर्ता और भोक्ता, ये सब हमारी गलती से हो गया। हमने गलती से अपने को स्वीकार कर लिया शरीर। अब ये गलती ऐसे मिटने वाली नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, इतने से थोड़ी निपट जाएगा। अब इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। तो तपस्या क्या है? आए हुए काम के ताप को सह जाना, क्रोध को सह जाना, समाज के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को सह जाना, खूब नाम जप करना, भगवान से प्रार्थना करना कि हमें शुद्ध ज्ञान दो, तो भगवान ज्ञान दें। सोई जानई जे देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसे भगवान अनुभव करा देते हैं वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है। महाराज जी, पूर्व में पाप किए हैं, आपने लिखा कि अभी नवीन शरीर में इसका भोग क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप ही हो ना। आत्मा तो पूर्व में भी वही थी। मान लो जैसे आप पैजामा कुर्ता पहन के हमें पीड़ा दें और पैंट शर्ट पहन के घूमें, तो जब हम रिपोर्ट करेंगे तो पिटोगे तो तुम ही ना। तुम्हारा पैंट शर्ट थोड़ी बचा लेगा। नहीं कि आप कह दो पैजामा कुर्ता वाला तो और था। नहीं नहीं, तू ही पैजामा कुर्ता पहने था। तो तू ही पूर्व जन्म में शरीर धारण करके पाप करके आया है। अब वो शरीर छूट गया, अब ये शरीर मिला, तो है तो तू ही ना, तो तुम्हें ही तो भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे? महाराज जैसे आपके इस शरीर से तो कोई पाप बना ही नहीं आपसे। हम ये शरीर क्या है? कपड़ा। वसान से जीर्णान यथा विहाय। शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ये आत्मा का कपड़ा है। आत्मा ने वो कपड़ा पहनकर पाप किया, लेकिन कपड़ा उतार कर आ गया तो भोक्ता कौन बनेगा? वही आत्मा। शरीर बदलने से तू नहीं बदल जाएगा। घाघरा चुनरी पहनकर ओढ़ करके गलत काम करो और फिर इसके बाद पैंट शर्ट पहन लो, तो जब पकड़े जाओगे तो थोड़ी गा कि हमने घाघरा चुनरी में किया था। नहीं, डंडा चलेगा। डंडा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो उसी शरीर को सजा क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि बहुत बड़ा हिसाब है। जैसे आप थोड़ा 5 मिनट पाप करो, इसके बाद पूरे जीवन भर सजा भोगनी पड़ेगी। तो अगर हम प्रश्न करें कि 5 मिनट पाप किया तो 5 मिनट सजा दे दो, पूरे जीवन क्यों सजा भोगनी पड़ेगी? यही इसीलिए कि पाप कर्म का फल बहुत लंबा होता है। तो अनेक जन्मों से हम पाप करते चले आ रहे हैं। तो मनुष्य जैसे ये जन्म है, अब तुम्हें छूट है। अब आज तुम कोई पाप कर डालो, तुम्हें अभी दंड नहीं मिलेगा।
तुम्हें पीछे का भी दंड भोगना पड़ेगा। जो पीछे करके आए पाप पुण्य, उसको भोगना पड़ेगा। अभी पाप कर रहे हो, आपका पुण्य का नंबर लगा हो तो आप बहुत सफल होते चले जाओगे। तो आपको लगेगा कि पाप कर्म कर रहा हूं, बड़े मौज से रह रहा हूं। मौज से नहीं रह, तुम्हारे पुण्य कर्म इस समय लागू हो गए इसलिए मौज है। और जिस समय पुण्य कर्म खत्म हुए और ये वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप कनेक्शन, तो ब्लास्ट हो जाएगा। फिर रहा न को कुल रोवन हारा, मिट्टी में मिल जाओगे। कर्म अवश्य में भोगतव्य। अच्छा, आत्मा वही होती है, जीव शरीर बदलता रहता है, इसलिए उसको भोगना पड़ता है। महाराज दुर्घटना में सभी एक साथ क्यों मरते हैं, जैसे विमान क्रैश? कर्म का संयोग मिल जाता है, कर्म का संयोग मिल जाता है। जैसे हमने पूर्व जन्म में 50 लोग मिल करके एक ही पाप कर्म किए। जैसे तुम दोनों का प्रश्न एक साथ हुआ ना, क्यों हुआ? क्योंकि प्रश्न मिल गया। तुम दोनों का प्रश्न एक हुआ तो तुम दोनों के नाम एक साथ लिए गए ना। तुम दोनों अलग अलग हो ना, तो तुम दोनों का जैसे प्रश्न मिल गया, ऐसे पूरी सृष्टि में बोले 240 लोगों का कर्म मिल गया। अब वही 240 उसमें बैठा ले जाएंगे जो एक साथ भस्म होंगे, उनका कर्म मिल गया। और तो पूरी सृष्टि के कर्म संयोग जब मिलते हैं तो जो जहां का होता है वो आकर के वहीं आकर के संपन्न हो जाता है। बड़ा सिस्टम विचित्र है, सरकारी सिस्टम है, क्योंकि भगवान त्रिकालज्ञ है ना, वो सब देख रहे हैं। इसलिए बहुत होश से कर्म करो, बहुत संभल संभल कर कर्म करो, पाप कर्म ना बनने पावे। मान लो 50 आदमी को एक ही जगह मरना है। अब कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बंबई से आ रहा है, कोई, अब वहीं 50 आके मिलेंगे, वहीं मरेंगे। ये है कर्मों का बड़ा जाल बिछा हुआ है। तो इसलिए नाम जब करो तो बढ़िया कर्म संस्कार से पवित्र होकर आनंद को प्राप्त हो,